और इसी बीच एक बड़ी खबर है बांदा से। भाजपा नेता श्वेता सिंह का पति गिरफ्तार हो गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त। देखिए, फरार चल रहा था श्वेता सिंह का पति दीपक सिंह। अब ये बड़ी जानकारी आपके सामने है बांदा से। भाजपा नेता श्वेता सिंह की हत्या का आरोप पति दीपक सिंह पर, और देखिए गिरफ्तारी हो चुकी है। बार बार पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल परिजन उठा रहे थे। कहा जा रहा था कि गिरफ्तारी को लेकर पुलिस गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। इसी बीच में बड़ी जानकारी आपके सामने है। भाजपा नेता श्वेता सिंह का पति दीपक सिंह गिरफ्तार हो गया है। ये बड़ी जानकारी। बिल्कुल, आपको बताएं कि दीपक के भाई से भी बात हुई। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव फोन पर बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं घर के बाहर खड़ा हूं, लेकिन भाई कहां है इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन देखिए, यहां पर पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठ रहे थे कि जेठ से बातचीत हो रही है, आखिर अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं। तो अब जाकर के ये बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। श्वेता सिंह का पति दीपक सिंह गिरफ्तार किया जा चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब से थोड़ी ही देर पहले हमने आपको सुनवाई थी दीपक सिंह के बड़े भाई की बातचीत, जहां पर उन्होंने कहा कि सुसाइड का ये पूरा मामला है, लेकिन आरोप दीपक सिंह पर लगे हैं। ऐसे में सवाल किया गया दीपक सिंह कहां है, तो कहना यह है कि ये नहीं पता है। बावजूद इसके फिर सवाल उठता है कि आखिर पुलिसिया कार्रवाई कहां पहुंचती है। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी अभय निगम से लेते हैं। अभय, कहां से गिरफ्तारी हुई है, क्या जानकारी इस पूरे मामले पर? ये आपको बता दूं कि अभी जानकारी हुई है कि पुलिस ने दीपक सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। हमारी अपर पुलिस अधीक्षक श्रीनिवास मिश्रा से बात हुई। उन्होंने फोन पे बताया कि दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कहां से इसको गिरफ्तार किया है और किस जगह से इन्होंने दीपक को उठाया है, इससे अभी उन्होंने कुछ नहीं बताया। हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या बाद में ब्रीफ करके ये पूरी जानकारी पुलिस मीडिया के सामने रखे। लेकिन अब हकीकत यही है कि जो उस दिन की घटना के बाद से फरार चल रहा था श्वेता सिंह का पति, वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और वो गिरफ्तार हो चुका है। इनके भाई धनंजय से बात हो रही थी, दीपक के भाई धनंजय से बात हो रही थी, तो उन्हें भी नहीं पता था कि उनका भाई दीपक है कहाँ, है ना अभय? और ये भी सवाल उठ रहा था कि पुलिस की तरफ से कोई फोन नहीं उठा रहा था। उस वक्त तो कोई जवाबदेही नहीं तय हो रही थी। देखिए, एक चीज बता दे, ऐसा नहीं हो सकता है कि धनंजय को पता नहीं हो कि दीपक कहाँ है और उसके पिता कहाँ है। ये तो एक कहने वाली बात थी। वो तो धनंजय तो बचाव करे यही अपने भाई का, क्योंकि धनंजय भी अभी तक सामने नहीं आए थे। लेकिन जब मामला एक पक्ष का देखा इन्होंने कि मामला तूल पकड़ रहा है और सारे आरोप उनके खिलाफ किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बचाव करने के लिए धनंजय सामने आए और उन्होंने अपना पक्ष सबसे पहले एबीपी गंगा पे रखा। इससे पहले वो मीडिया के सामने ही नहीं आए थे। तो देखिए, ये परिवार है दीपक का, वो तो बचाव करेगा, वो नहीं बताएगा। अब भाई ये बताइए कि पुलिस के एक्शन के तहत क्या क्या चीजें होनी चाहिए। बचाव का मौका खूब अच्छे से निर्धारित है, हमारे संविधान में कानून व्यवस्थाएं हैं, तमाम चीजें अच्छे से बनी हुई हैं। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली कैसी रहनी चाहिए और कितनी मिली है ग्राउंड पर, ये जरा बताइए। देखिए, पुलिस की कार्यशैली की अगर बात करें तो शुरू से ही सवाल उठ रहा था। आपको बता दें कि जिस तरह से मौत के एक दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक जो पोस्ट डाली थी, उसने लिखा था कि घायल नागिन, घायल शेरनी और अपमानित स्त्री से डरना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो बहुत बेबाक और चित्रकूट रेंज के आईजी एसके भगत इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, स्वागत है एबीपी गंगा पर। आपसे जानकारी चाहेंगे इस केस के मामले में कहां तक तफ्तीश पहुंची है? देखिए, उपरोक्त प्रकरण में पुलिस निरंतर जिस दिन से घटना हुई थी उस दिन से लगी हुई थी। जी। और जो है, अभी हमें एसपी साहब ने फोन करके बताया है कि उनके श्वेता सिंह जी के पति की गिरफ्तारी हो गई है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है और जो तहरीर आई है, उन दोनों में कुछ विरोधाभास है। तो हमने एसपी साहब को ये बताया है कि जो सही है विवेचना गुण दोष के आधार पर निर्धारित करेंगे और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, कोई भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन एक और बात जानना चाहेंगे। मान लीजिए अगर ये आत्महत्या का एंगल निकलता है, तो लेकिन आत्महत्या की परिस्थिति बनी क्यों, या आत्महत्या के लिए उकसाना, ये सारे मामले की तरफ से भी जांच हो रही है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। सारे तथ्यों की जो भी विवेचना में जो बातें सामने आएंगी, चाहे वो आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला हो, चाहे वो हत्या का मामला हो, उपरोक्त प्रकरण में सभी एंगल को देखते हुए पुलिस एकदम एब्सोल्युटली
जो है इम्पार्शियल तरीके से इसकी विवेचना कर रही है। और जो भी मैं देख रहा था कि कुछ आरोप लगाए जा रहे थे पुलिस पे, लेकिन आपने देखा कि जो है निरंतर पुलिस टीमें जो है लगी हुई थी और गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल, गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर, कोई जानकारी? क्योंकि इनके भाई से जब बात इसके डिटेल अभी एसपी साहब का फोन आया था, डिटेल एसपी साहब बता पाएंगे, मैं डिटेल लेके आपको बता दूंगा। जी जी। अच्छा सर, लगी हुई थी 3 टीमें लगी हुई थी इसमें, और जो है हम लोग भी वेरी मैंने सीरियस अबाउट द केस। ऐसा नहीं है कि जो है जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक जो है पुलिस भी अंडर प्रेशर रहती है। बिल्कुल, आप समझ रहे होंगे। बिल्कुल तो सर, जो है गिरफ्तारी हो गई है। अब जो है सारी कार्रवाइयाँ, अब विवेचना जो है जो एंगल सामने आएंगे, जिनके बयान जैसे आएंगे, उन सारी चीजों की वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद गुण दोष के आधार पर निस्तारण किया जाएगा विवेचना का। बिल्कुल सर, और शुक्रिया एबीपी गंगा पर यह जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि दर्शकों को इंतजार था कि इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है। तो आईजी रेंज ने, चित्रकूट ने यह साफ कर दिया है कि अभी पुलिस की तरफ से कार्रवाई तेजी से की जा रही है और गिरफ्तारी की जो डिटेल्स हैं वो बहुत जल्द एसपी के साथ मिलकर के साझा भी की जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले पर गंभीरता से अब एक्शन की भी बात सामने आ रही है। पुलिस का कहना यह है कि 3 टीमों के साथ तुरंत ही कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, धरपकड़ खोजबीन की, और ऐसे में दीपक सिंह की गिरफ्तारी की खबर आ चुकी है। यानी अब हमारे सहयोगी अभय निगम का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। अभय, देखिए, आईजी रेंज तो कह रहे हैं कि अभी डिटेल्स आनी बाकी है, लेकिन अगर कोई निर्दोष होता है तो उसे मौके से भागने की जरूरत तो नहीं पड़ती है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता था, मान लीजिए अगर कोई नोकझोंक हुई थी या कोई इस तरह की बात हुई थी और लड़ाई, उस दौरान अगर ऐसा सुसाइड उसने कर लिया था, श्वेता ने मान भी ले, तो उधर से भागने की जरूरत दीपक को क्यों पड़ी? क्योंकि ऐसे केस तो अमूमन कई बार सामने आते हैं और जो पति का एक दायित्व होता है, अंतिम संस्कार करता है अपनी पत्नी के, जिसके साथ उसने 16-17 साल बिताए, उसकी किसी कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हुआ, अंतिम किसी कार्यक्रम में फरार हो गया लगातार। ऐसा तो नहीं था कि उसके परिवार वाले दीपक को पकड़ के उसकी जान ले लेते। बिल्कुल, ऐसा कर देते। क्योंकि देखिए, वहीं दीपक के भाई धनंजय वो नहीं भागे, वो अपने घर के बाहर ही रहे और वो कहते रहे कि मैं निर्दोष हूँ। तो ऐसा काम तो दीपक भी कर सकते थे। आज दिखाई दिए हैं, वो सिर्फ आज आए हैं। अच्छा, 2 दिन तक वो भी नहीं थे, वो लखनऊ में रहते हैं। आपको बता दें, धनंजय यहाँ नहीं रहते, धनंजय और धनंजय का परिवार लखनऊ में रहता है, वो लखनऊ हाईकोर्ट पर प्रैक्टिस करते हैं। दीपक 2 भाई थे, एक धनंजय एक दीपक। दीपक यहाँ बांदा वाले मकान में रहते थे और धनंजय वहाँ, और इनके पिताजी दोनों जगह आते जाते रहते थे। तो धनंजय यहाँ आज आए हैं और कहीं ना कहीं धनंजय के आने का मोटिव यही रहा होगा कि जो एक तरफा आरोप लग रहा है तो कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखें, वो भी मीडिया के सामने। इसलिए आज वो आए और बातचीत, उन्होंने अपना पक्ष रखा। लेकिन सवाल यही उठता है कि इतने दिन दीपक फरार क्यों रहे? अगर वो निर्दोष थे तो उनको सामने आना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी। वाकई उनका कर्तव्य था अपने पत्नी के प्रति, वो पूरा निभाना चाहिए सर। बिल्कुल, और यही चीजें हैं जिस कड़ियों को जोड़ करके इस पूरे मामले का पर्दाफाश करना, इसके लिए टीमें सक्रिय हो गई हैं। क्योंकि अब देखिए, हमने सवाल भी किया था अब है कि अगर आत्महत्या ही निकलती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आत्महत्या सामने आती है, तो भी ये मामला, जिस तरीके के वीडियो वायरल हुए हैं, आत्महत्या का उकसावा और तमाम चीजें भी तो आती हैं। किन परिस्थितियों में कोई अपनी जिंदगी को खत्म करने का इतना बड़ा फैसला ले रहा है? कि मैं आपसे पहले भी बता रहा था कि जो उसकी पोस्ट आई थी 1 दिन पहले, तो उस पोस्ट से लगता था कि वो बहुत निडर टाइप की महिला थी और वो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहती थी और एक पब्लिक फिगर बन गई थी। इधर 1 साल में वो जिला पंचायत सदस्य बनी, इसके बाद तुरंत भाजपा ने उन्हें महिला मोर्चा का महामंत्री जिले का बना दिया और वो सक्रिय रहती थी। इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, पूरे चुनाव में चिंदवारी क्षेत्र में जिस 12 नंबर ब्लॉक जसपुरा से वो जिला पंचायत सदस्य थी, उस क्षेत्र में रही और यहाँ से जो जीते रामकेश निषाद, उनकी कन्वेंसिंग में रही, जो जल शक्ति राज्य मंत्री है प्रदेश सरकार में। तो उनकी ऐसी भूमिका थी और ऐसे मिलन साथ थी, जो पहली बार ही चुनाव लड़ी थी और जीत गई थी। जबकि इनके पति 3 बार चुनाव लड़े जिला पंचायत अध्यक्ष का, लेकिन कभी नहीं जीत पाए। तो कहीं ना कहीं वो इतनी तेज तर्रार थी। तो सवाल ये नहीं उठता है कि वो आत्महत्या करेंगी तो बहुत ही विषम परिस्थितियों में कर सकती हैं, बहुत ही मजबूर रही होंगी तो आत्महत्या किया होगा। अच्छा, अभय, लास्ट टाइम उनको ग्राउंड पे एक्टिव या सक्रिय कब देखा गया था? जब लोगों से मिली हो, जनसभाएं करी हो? क्योंकि डिप्रेशन में आके सुसाइड करने का एक एंगल आता है।
कि लास्ट टाइम वो विधानसभा चुनाव के दौरान ही सक्रिय दिखाई दी थी। उस समय वो क्षेत्र में जाती थी। इसके बाद क्योंकि कोई अच्छा राजनीतिक वातावरण नहीं था कि वो बहुत ज्यादा सक्रियता, कहीं पे कोई ऐसे कार्यक्रम नहीं थे कि दिखाई दिए थी। लेकिन जब भी भाजपा का कोई कार्यक्रम होता था, क्षेत्र में नहीं जिले में होता था, तो उनकी सहभागिता जरूर होती थी और बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी वो। वाकई विधानसभा चुनाव बीते ज्यादा वक्त नहीं है और इस बीच भी अगर वो सक्रिय रही हैं और अच्छी सफलता मिली है बीजेपी को, और ऐसे में किसी नेता की अगर ये आत्महत्या का भी एंगल आता है तो भी चौंकाने वाला ये पूरा मामला है। शुक्रिया अब है तमाम जानकारी के लिए।